कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। इस भयंकर सर्दी में जैसे हर कुछ थम सा गया था। लोग अपने अपने घरों में रजाई में ही दुबके रहना पसंद करते थे, लेकिन इस हाड़ कांपती ठंड में भी कुछ लोग रोटी की तलाश में निकल गए थे। रामदीन भी उन्हीं लोगों में शामिल था। सुबह से शाम के 8 बज गए थे, लेकिन आज उसके हाथ रिक्शे पर एक भी सवारी नहीं बैठी थी। वो मन ही मन ईश्वर से सवारी के आने की प्रार्थना कर रहा था। हे भगवान, तू हमेशा गरीबों की परीक्षा क्यों लेता है? अरे कभी भयानक ठंड तो कभी भीषण गर्मी तो कभी लगातार बरसात देकर। पता है, पिछले 2 दिनों से घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है। ऊपर से गुड़िया बीमार है। दया कर ईश्वर, दया कर ईश्वर, दया कर। रामदीन ईश्वर से ये बातें कर ही रहा था कि तभी एक आदमी थोड़ा लड़खड़ाते हुए उसके पास आया और उसके रिक्शे पर बैठ गया। भाई, अशोकनगर चलो। उस आदमी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। एक पल को रामदीन को लगा कि पता नहीं ये पैसे देगा कि नहीं, लेकिन फिर भी वो उसे लेकर अशोकनगर की ओर चल पड़ा। 20 मिनट के बाद वो अशोकनगर पहुंच गया। साहब, अशोकनगर आ गया। हाँ, अशोकनगर आ गया साहब। रामदीन की बात सुनकर वो आदमी रिक्शे से उतरा और वहां से जाने लगा। उसे जाता देखकर रामदीन ने उससे कहा, साहब पैसे। रामदीन की बात को सुनकर उस आदमी ने रामदीन को जोरों का एक थप्पड़ मारा और अपनी पैंट की जेब से चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर रख दिया और कहा, मुझसे पैसे मांगता है? मुझसे? तुझे पता है मैं कौन हूँ? इस इलाके का दादा हूँ। यहाँ लोग मुझे पैसे देते हैं और कोई मुझसे पैसे नहीं मांगता। चल अब निकल यहाँ से, नहीं तो ये चाकू पूरा का पूरा पेट में घुसेड़ दूंगा और सारा रिक्शा भी रख लूंगा, समझे? उस आदमी की बातों को सुनकर रामदीन डर से कांपने लगा और रोते हुए वहां से निकल गया। रात अब हो चली थी, इसलिए वो सीधा घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो अपने किराए के घर के पास पहुंचा तो घर के बाहर जमा लोगों की भीड़ देखकर ठिठक गया। उसका मन किसी अनहोनी की आशंका से भर गया। हे भगवान, घर के बाहर इतनी भीड़ क्यों लगी है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? उसने रिक्शे को खड़ा किया और भागता हुआ घर के अंदर गया। अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। वहां उसने देखा कि उसकी 3 साल की गुड़िया उसकी पत्नी विमला के गोद में मरी पड़ी है। उसकी 7 साल की दूसरी बेटी गूंजा अपनी माँ के साथ चीख चीख कर रो रही है। उठ जा मेरी बेटी, उठ जा। क्या हो गया तुझे? अरे क्या हो गया? तू उठना। अरे उठ जाना। अपनी माँ को इस तरह परेशान मत कर परेशान। पिताजी आ रहे होंगे खाने का कुछ लेकर और तेरी दवा लेकर। अपनी छोटी बेटी के मृत शरीर को देखकर रामदीन की आंखों से आंसू झर-झर कर बह रहे थे। उसका दिल रो रहा था। तभी गूंजा की नजर अपने पिता पर पड़ी। वो भागकर उनके पास गई और उससे लिपटकर रोते हुए बोली, पिताजी देखिए ना गुड़िया को क्या हो गया है। वो आंखें ही नहीं खोल रही है, ना तो हिल रही है ना ही कुछ बोल रही है। पिताजी आप कुछ करिए ना, आप उसको जगाइए ना। वो आपकी बात बहुत सुनती है, उसको जगाइए ना आप। गुड़िया देख, पिताजी आ गए हैं। पिताजी बोलिए ना, आप इसे जगाइए ना। अपनी बेटी की बातों को सुनकर रामदीन भी खुद को संभाल नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। अब गुड़िया कभी नहीं जगेगी, कभी नहीं। अब वो किसी की बात नहीं सुनेगी, ना तेरी ना ही मेरी। अब वो बहुत दूर चली गई है, भगवान के घर। अगले दिन रामदीन ने अपनी बिटिया का अंतिम संस्कार किया। जब वो घर लौटा तो उसे ऐसा लगा कि उसकी गुड़िया उसे देख रही है और उसे पास बुला रही है, लेकिन वो सब तो एक भ्रम था। गुड़िया तो अब वहाँ चली गई थी जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। इस घटना के तीसरे दिन की बात है। पूरा घर अभी शोक में था, लेकिन
कुछ लोग बहुत ही पत्थर दिल होते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी के जीवन में क्या घटा है, उन्हें तो बस पैसों से मतलब होता है। और ऐसा ही इंसान था रामदीन का मकान मालिक। देखो भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे यहाँ कौन मरा है कौन जिया है। मुझे बस मेरे पैसे चाहिए। 3 महीने का किराया है, वो भी अभी के अभी दे दो। मालिक, थोड़ी तो दया करिए, मैं किराए के सारे पैसे चुका दूंगा। अरे कब? हाँ कब? जब तू भी अपनी बेटी की तरह मर जाएगा तब। देख, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा हूँ। मेरे पैसे दो, नहीं तो ये घर खाली कर दो। साहब, थोड़ी तो मोहलत दे दो। अरे तुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या? 1 सेकंड भी मोहलत नहीं दूंगा। मेरा घर खाली कर और मेरी जान बखस। रामदीन गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसके मकान मालिक पर कोई असर नहीं हुआ। उसने खुद से ही रामदीन का सामान बाहर फेंकना शुरू कर दिया। सामान क्या था? कुछ जोड़ी कपड़े और थोड़े से बर्तन। यही नहीं, उसने रामदीन का रिक्शा अपने कब्जे में ले लिया। रामदीन और उसका पूरा परिवार उस कड़ाके की ठंड में अब सड़क पर था। अब क्या होगा जी? अब हम कहाँ जाएंगे? अब तो रिक्शा भी नहीं है, 2 रोटी का जुगाड़ कहाँ से होगा? कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा बिमला, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। कोई न कोई काम तो मिलेगा ही। पूरा दिन वे इधर उधर भटकते रहे। अब शाम होने को आई थी। ना तो उन्हें 2 रोटी कहीं से खाने को मिली, ना ही रहने का ठिकाना, और ना ही कोई काम। विमला और गुड़िया बहुत थक गए थे। दोनों को भूख और ठंड दोनों लग रहे थे। पिताजी, बहुत भूख लग रही है और ठंड भी। पिताजी, कहीं मैं भी इस ठंड में और भूख के कारण गुड़िया की तरह मर तो नहीं जाऊंगी? अरे, ये कैसी बातें करती है गुंजा? सब ठीक हो जाएगा बेटी, सब ठीक होगा। रामदीन ने ये कह तो दिया कि सब ठीक होगा, लेकिन कैसे, ये उसे भी नहीं पता था। अचानक चलते चलते रामदीन की नजर एक विशाल पेड़ पर गई। वो पेड़ बहुत ही पुराना था। उस पेड़ को देखकर रामदीन की आंखों में चमक आ गई। उसने विमला से कहा, विमला, देख, हमारे रहने का जुगाड़ हो गया। रहने का जुगाड़ हो गया? कहाँ? यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। अरे, ये तो रहा, ये सामने ये पेड़। पेड़? हाँ, और क्या? पर हम पेड़ पर कैसे रहेंगे? अरे, क्यों नहीं रहेंगे? चिड़िया रहती है ना, उसी तरह पेड़ पर हम भी अपना घर बनाएंगे। विमला को रामदीन की बातें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन रामदीन को पता था उसे क्या करना है। उसने उस पेड़ के बड़े से खोडर में अपना घर बनाना शुरू कर दिया। लगातार और कड़ी मेहनत से उसे सफलता भी मिली। विमला और गुंजा ने जब उस पेड़ घर को देखा तो खुशी के आंसू उनकी आंखों में आ गए। पिताजी, ये घर तो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ तो हमें ठंड नहीं लगेगी। ठंड भी नहीं लगेगी और कोई मकान मालिक भी हमें परेशान नहीं करेगा। वो तो ठीक है, पर काम का क्या होगा? अरे, जब भगवान ने घर की व्यवस्था की है तो काम का भी हो जाएगा बिमला। रामदीन और उसका परिवार उस पेड़ को अब अपना घर मान चुके थे। रामदीन ने आसपास के इलाकों में छोटा मोटा काम ढूंढना शुरू कर दिया। वो किसी दिन लकड़ियां बटोरता, किसी दिन किसी दुकान में बर्तन धोने का काम करता, तो कभी गांव में कोई मजदूरी। धीरे धीरे कुछ पैसों का इंतजाम हो गया। देखो बिमला, भगवान ने कहा था कि मेहनत करने वालों को फल जरूर मिलता है। अब देखो, हमारे पास खाने का थोड़ा इंतजाम होने लगा है। बस थोड़ा और समय चाहिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ जी, आपका ये विश्वास ही हमें हर मुश्किल सहने की ताकत देता है। एक दिन रामदीन काम की तलाश में निकला तो उसने पास ही में एक जगह कुछ लोगों को नए पेड़ लगाने की बात करते देखा। उसने पास जाकर उनसे पूछा, भाई साहब, क्या मैं आपके यहाँ काम कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते हो, लेकिन हमें मेहनती लोगों की जरूरत है। अगर तुम सही से काम करोगे तो रोज के 200 रुपए मिलेंगे। रामदीन खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत काम पकड़ लिया। दिन रात की मेहनत से रामदीन ने अपने मालिक का दिल जीत लिया। एक दिन सुपरवाइजर ने उसे बुलाया और कहा कि रामदीन, तुम्हारा काम हमें बहुत पसंद आ रहा है। तुम जिस मेहनत और लगन के साथ काम करते हो ना भाई, वही हमें चाहिए।
आज से तुमको यहाँ स्थायी नौकरी पर रखा जाता है। स्थायी नौकरी? अरे हाँ, 15,000 तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। सुपरवाइजर की बातों को सुनकर रामदीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मन ही मन ईश्वर का शुक्रिया किया। उसने घर वालों को जब ये बात बताई तो सभी के चेहरे खिल उठे। रामदीन की हालत अब बेहतर होने लगी थी। उसने कुछ पैसों से घर के लिए जरूरी चीजें खरीद ली। साथ ही उसने गुंजा के लिए किताबें और गुड़िया की याद में एक छोटी गुड़िया भी खरीदी। पिताजी, ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी लगती है, क्या इसे मैं गुड़िया ही बुला सकती हूँ? बिल्कुल गुंजा, ये गुड़िया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारी दोस्त बनकर। कुछ साल बीत गए। रामदीन ने पेड़ के उस घर को अपने बच्चों के लिए एक यादगार बना दिया। उसी के नीचे छोटी सी बगिया बनाई। गांव वालों के लिए वो पेड़ गरीब का घर बन चुका था, जहां हर जरूरतमंद को सहारा मिलता। माँ, माँ, ठंड से जान निकली जा रही है, कुछ करो ना माँ। माँ, मेरे तो हाथ पांव सुन्न पड़ रहे हैं। तुम रो मत मेरी बच्चियों, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर सुधा इधर उधर देखती है तो उसे कुछ दूरी पर एक पुरानी ट्रेन खड़ी दिखाई देती है। उधर देखो, चलो बेटा, उस पुरानी ट्रेन में जाते हैं, आज से वही हमारा घर होगा। सावित्री के बेटे अतुल की शादी कई साल पहले सुधा से हुई थी। सुधा ने 2 बेटियों आशा और निशा को जन्म दिया था। सुधा अपनी बेटियों को देखकर बहुत खुश रहती थी, मगर उसकी सास और पति उसकी दोनों बेटियों को देख हमेशा कुढ़ते रहते थे। फूटे भाग हमारे, करमजली ने 2 लड़कियां पैदा की है। इससे लड़का पैदा करने की तो उम्मीद ही मत रखो माँ। लड़कियां पैदा होती है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भगवान ने ही लड़कियां दी है तो इसमें मैं क्या करूं? चुप कर, जबान मत लड़ा, एक लड़का पैदा नहीं कर सकती क्या? कुछ दिन बाद सुधा फिर से गर्भवती होती है। सर्दी का मौसम चल रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ऐसी भयंकर ठंड में बेचारी आशा और निशा फटे पुराने फ्रॉक पहने घूमती थी। दोनों बहनें सर्दी में कांपती रहती थी। इसलिए एक दिन वो सुधा से कहती है, माँ, माँ, मुझे गर्म स्वेटर चाहिए, मुझसे सर्दी सहन नहीं होती। मुझे भी बहुत ठंड लगती है माँ, मेरे लिए भी एक स्वेटर मंगा दो ना। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं आज ही तुम्हारी दादी से कहकर तुम दोनों के लिए स्वेटर मंगवा देती हूँ। सुधा डरते डरते अपनी सास से आशा और निशा के लिए गरम स्वेटर लाने की बात कहती है, मगर ये सुनते ही सावित्री अचानक से भड़क उठती है। लड़कियां ही तो हैं, लड़के थोड़े ना हैं जो उन्हें सर्दी से बचाने के लिए गरम स्वेटर पहनाऊं। मैं तो कहूँ सर्दी से मर जाएं तो ही अच्छा है, सिर से बला टले। माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं माँ हूँ उनकी। माँ है तो फिर खुद ही स्वेटर खरीद कर पहना दे इन्हें, मैं तो इन पर एक ढेला खर्च ना करूँ। हाँ। सावित्री की ऐसी जली कटी बातें सुनकर सुधा और उसकी बेटियां खामोश होकर रह जाती है। बड़ी बेटी आशा कहती है, माँ, इस बार लड़की को जन्म मत देना, लड़के को जन्म देना माँ। दीदी ठीक कहती है माँ, भैया आएंगे तो हो सकता है दादी हमें भी प्यार करने लगे। ये कहकर सुधा की दोनों बेटियां रोने लगती हैं और उनकी बातें सुनकर सुधा का भी कलेजा फटाता है। वो अपनी दोनों बेटियों को सीने से लगाते हुए कहती है, भगवान करे ऐसा ही हो मेरी बच्चियों, तुम्हें एक भाई मिल जाए। एक दिन निशा को अचानक सर्दी बुखार हो जाता है तो सुधा सावित्री से कहती है, माँ जी, निशा को बहुत तेज बुखार है, उसे दवा दिलानी है। तो मुझसे क्यों कह रही है? मैं क्या कोई वैद्य हूँ जो उसे दवा दे दूंगी? कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं उसे दवा दिला लाऊं। मुझे क्या तू और तेरी बेटियां कमा कर देती है जो मैं पैसे दूं? पर इनके पिता तो कमा कर देते हैं ना, उनकी कमाई पर इनका भी तो कुछ हक होगा। ये सुनकर सावित्री आग बबूला हो जाती है और सुधा पर गुस्सा दिखाते हुए कहती है, वाह रे तेरी हिम्मत,
अब तो तू हक की बातें भी करने लगी। आने दे आज मेरे बेटे को, तेरी खैर नहीं। शाम को अतुल आता है तो सावित्री उसके सामने बात को बढ़ा चढ़ाकर कहती है और अतुल को सुधा पर बहुत गुस्सा आता है। वो डंडा उठाकर सुधा को पीटने लगता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी माँ के सामने हक की बात करेगी? आज तो मैं तेरी हड्डी पसलियां तोड़ दूंगा। मत मारिए, मुझ गर्भवती पर दया कीजिए प्लीज। उस रात अतुल सुधा की बेरहमी से पिटाई करता है तो वो सहन नहीं कर पाती। रात को अतुल और सावित्री के सो जाने पर सुधा अपनी दोनों बेटियों की उंगलियां पकड़कर घर से निकल जाती है। माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भगवान ले जाएगा वहीं चले जाएंगे, पर अब यहाँ नहीं रहेंगे। माँ, मुझसे चला नहीं जा रहा। बस थोड़ी हिम्मत रख बेटी, फिर सब ठीक हो जाएगा। सुधा अपनी दोनों बेटियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। उस समय रात थी और कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। आशा और निशा से ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी। माँ, ठंड से जान निकली जा रही है। माँ, मेरे तो हाथ पैर सुन्न पड़ रहे हैं। तुम रो मत मेरी बच्चियों, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर सुधा इधर उधर देखती है तो उसे एक पुरानी ट्रेन खड़ी दिखाई देती है और वो अपने परिवार को लेकर उसमें घुस जाती है। उस दिन से वो ट्रेन ही उनका घर बन जाता है और माँ बेटियां ट्रेनों में भीख मांग कर गुजारा करने लगती है। बाबूजी, 5-10 रुपए दे दो बाबू, हमको भी खाना मिल जाएगा। पता नहीं लोग बच्चे पैदा ही क्यों करते हैं। बेचारे बच्चों को भीख मांगकर पेट भरना पड़ता है। लो पैसे। कुछ दिन बाद सुधा को अचानक ही दर्द शुरू हो जाता है और वो ट्रेन के डब्बे में ही एक लड़के को जन्म देती है। माँ, भगवान ने हमें भैया दिया है। मेरा भाई बहुत प्यारा है। ये सुनकर सुधा रोने लगती है। पर तुम्हारे भाई ने आने में बहुत देर कर दी। काश कुछ पहले आ जाता तो ये दिन न देखने पड़ते। भीख मांगकर सुधा के परिवार को पेट भर खाना मिल जाता और वो ट्रेन के खाली डिब्बे में चैन से रहते। कुछ दिन बाद सर्दी बढ़ जाती है और एक दिन सुधा प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने जाती है तो अचानक ही उसके बेटे की तबीयत बिगड़ जाती है। मुन्ना, तुझे क्या हुआ बेटा? माँ, भैया तो कुछ बोल ही नहीं रहे। मुन्ना को जरूर ठंड लग गई है बेटा, इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। सुधा अपनी दोनों बेटियों को साथ लेकर अस्पताल पहुंचती है तो डॉक्टर उसके बेटे की हालत देखकर कहता है, देखिए, बच्चों को निमोनिया हो गया है, इसलिए कुछ दिन अस्पताल में रखना पड़ेगा। उसके लिए बहुत खर्च आएगा। क्या पैसे हैं तुम्हारे पास? पैसे तो नहीं है, पर ये कहते कहते सुधा अपने कानों में पहनी सोने की बालियां निकालने लगती है। ये सोने की बालियां ले लीजिए, पर मेरे बच्चे की जान बचा दीजिए। रहने दे, बालियां मत निकाल। मैं इतना भी बेरहम नहीं कि एक मासूम बच्चे का इलाज करने के बदले उसकी माँ के गहने उतरवा लूं। बच्चा कई दिन अस्पताल में ही रहता है। सुधा बच्चे के साथ अस्पताल में रहती है और इसकी बेटियां ट्रेन में भीख मांगने चली जाती है। बाबू, 5-10 रुपए दे दो बाबू। अरे निशा बेटा, तुम भीख मांग रही हो? उस ट्रेन में अतुल सफर कर रहा था। निशा गलती से उससे भीख मांगती है तो वो निशा को भीख मांगते देख हैरान ही रह जाता है, पर निशा उसे देखते ही ट्रेन से नीचे उतरकर भाग लेती है। अतुल भी उसके पीछे पीछे भागता है और कुछ दूर जाकर उसे पकड़ लेता है। निशा, मैं तेरा पापा हूँ बेटा, मुझे पहचाना नहीं क्या? नहीं, आप मेरे पापा नहीं हैं। अतुल को जबरदस्ती निशा का पिता बनते देख वहाँ भीड़ जमा हो जाती है और लोग अतुल को बच्चा चोर समझ लेते हैं। आदमी तो ठीक ठाक दिखते हो, पर हो बच्चा चोर। बच्चों को उठाना चाहता है कमबख्त, शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूँ इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दो। भाइयों, मेरा यकीन करो, मैं इसका पिता हूँ, मैं बच्चा चुराने वाला नहीं हूँ। हम कैसे मान लें कि तुम इसके पिता ही हो, हैं? वो आदमी ये कह ही रहा होता है कि तभी आशा भी वहाँ आ जाती है। ये हमारे पापा हैं, इन्हें छोड़ दो।
आशा बेटी, शुक्र है भगवान का तुम समय पर आ गई। अब तो तुम सब मान गए हो ना कि मैं इनका पिता हूँ। अब चलो यहाँ से। अतुल के ये कहते ही लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो आशा और निशा को गले लगाते हुए कहता है, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम सबका ख्याल नहीं रखा। बताओ, तुम्हारी माँ कहाँ है? अतुल के ये पूछने पर आशा और निशा उसे सारी बात बताती है तो वो उनको लेकर तुरंत अस्पताल पहुँचता है, मगर सुधा उसे देखते ही मुंह फेर लेती है। सुधा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। पर आज मैं समझ गया हूँ कि बेटा बेटी में कोई भेदभाव नहीं होता। बेटा बेटी समान होते हैं। अतुल में सच्चा बदलाव देखकर सुधा उसे माफ कर देती है और अपने परिवार के साथ अपने घर लौट आती है। उस दिन के बाद सावित्री और अतुल दोनों उनका पूरा ख्याल रखने लगते हैं। दोस्तों, आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।